में ही जनता को इसकी सुविधा मिलने लगेगी? जनता को तो सुविधा नहीं मिल पाएगी, बिल्डिंग तैयार हो जाएगी, उसके कुछ समय बाद फिर हॉस्पिटल भी ये 2022 में मेरी उम्मीद है कि 100% ये चालू हो जाएगा। अच्छा, काफी लोग नहीं जानते, जिनमें मैं भी हूँ, ट्रॉमा सेंटर खुल जाने के बाद क्या क्या संजय गांधी की विशेषताएं बन जाएंगी, क्या क्या इसमें सुविधाएं होंगी? ट्रॉमा सेंटर ये नॉर्थ दिल्ली के लिए बना होगा, जो 2 मेन हाईवे हमारा रोहतक रोड और जीटी करनाल रोड, वहाँ से जो मरीज एक्सीडेंट पॉलीट्रॉमा होगा वो भी यहीं पर ट्रांसफर होगा, और इसमें सारी ट्रॉमा की गंभीर रूप से जो घायल व्यक्ति होंगे उनको तुरंत यहाँ लाया जाएगा, और यहाँ पर हर सुविधा होगी। यहाँ पर कोशिश ये होगी कि न्यूरो सर्जन भी हो, हार्ट का सर्जन भी हो, बच्चे का सर्जन भी हो, और दिमाग का जो ब्रेन सर्जरी न्यूरो सर्जन भी हो। उसके साथ में इसमें सीटी स्कैन, एमआरआई की सुविधा भी होगी, इसके अंदर ऑक्सीजन पाइपलाइन, इसके अंदर ऐसी आधुनिक मशीनें लगेंगी कि जिनसे तरह के ऑपरेशन किया जा सके। ब्लड सैंपल को भी वार्ड से लैब तक लाने के लिए आदमी नहीं लाएगा, वो ट्यूबिंग होगी, ट्यूबिंग में डाल दीजिए और ब्लड सैंपल लैब में चला जाएगा, और लैब से ही रिपोर्ट लैब से रिपोर्ट वार्ड में पहुंच जाएगी। यहाँ पर 3 आईसीयू होंगे हर फ्लोर पर, 14 बेड के 3 आईसीयू होंगे, 6 ऑपरेशन थिएटर होंगे। तो ऐसी चीज़ें हैं, ये कमाल का सरकार की सोच है। जी हाँ, जी, दिल्ली सरकार का ये पहला ट्रॉमा सेंटर होगा जिसको इतने बड़े स्तर पर बनाया जा रहा है। अच्छा डॉक्टर साहब, सफाई तो एक ऐसी चीज है जो पब्लिक को, पत्रकारों को आते ही दिख रही है साहब, ये वो चीज है जो दिख रही है, इस वजह से हम उस पर बात कर रहे हैं। कई ऐसी ढकी छुपी और अनदिखी हुई चीजें हैं जो लोगों को नहीं दिख पा रही हैं, पर आपने बतौर एमएस यहाँ पे उसमें सुधार करा। किन किन चीजों में आपने यहाँ आने के बाद फोकस किया और उनमें बेहतरपना लाने की कोशिश करी, सुधार किया इस हॉस्पिटल में? देखो, ग्रीनरी बहुत ज़रूरी होती है किसी भी इन्वायरमेंट में। हमने बहुत पेड़ पौधे खूब लगाए, हमने गार्डन भी मेंटेन किए, पानी की समस्या, जो लोगों को पीने का पानी नहीं मिलता है, मरीज को, रिश्तेदार को, उसको भी प्रदान करी। ड्रिंकिंग वाटर के लिए क्या करा आपने? कूलर्स लगवाए। सिंपल सी बात है, जगह जगह कूलर्स लगवा दिए हैं पानी के लिए। अब वार्ड में भी, अब जैसे गर्भवती महिला है, डिलीवरी हुई है, तो पानी का डिस्पेंसर रख दिया है, उसके पास गर्म पानी भी, उसको जब चाहिए तो पी लेती है, वो आपको मिल जाएगा। तो इस तरह से छोटी छोटी चीज़ों पर, सफाई पर बड़ा ध्यान दिया। लोगों पीक थूक देते हैं, उसको भी तरीके से साफ करवाया। लोगों को थोड़ा सा अनाउंसमेंट करके लोगों को कहा कि भाई ऐसा गंदगी ना फैलाइए, आप ही का अस्पताल है, आप स्वच्छ रखेंगे तो ये अस्पताल ये अस्पताल आपके लिए स्वच्छ रहेगा। अच्छा, जो मैटरनिटी सेंटर है, पिछले लगभग 12-13 साल से मैं उसकी सफाई और थोड़ी टूट-फूट की व्यवस्था के विषय में शिकायतें सुनता रहा हूँ। आपके आ जाने के बाद उसमें क्या सुधार आया? 13 नहीं बल्कि 14-15 साल से सुनता रहा हूँ। नहीं, अब जो हमारी नई बिल्डिंग है और जो लेबर रूम है, वो बेहतरीन लेबर रूम में से एक है, और अब ऐसी कोई समस्या वहाँ पर नहीं है कि पानी की समस्या, टॉयलेट की समस्या, सफाई की समस्या या किसी सम्मान की समस्या वहाँ पर। तो मैटरनिटी में बहुत अच्छा काम हो रहा है। अच्छा डॉक्टर साहब, इनाम जरूरी नहीं है कि कोई मेडल या कोई रतन मिले तभी इनाम हो। जब आपने पहली दफा ये सुना कि आप सरोज हॉस्पिटल, जो मधुबन चौक का बड़ा टॉप का 5 स्टार हॉस्पिटल है, और जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल, इनसे भी ज्यादा नंबर 1 पोजीशन पे, नीट एंड क्लीनिंग पोजीशन पे, तो मन में कैसा सा महसूस हुआ? फीलिंग्स? बहुत खुशी हुई कि ऐसा एक सर्वेक्षण हुआ जिसमें जनता ने वोट किया, जिसमें कमेटियों ने आके इंस्पेक्शन किया, और जिन्होंने देखा कि भाई इस अस्पताल में स्वच्छता, सफाई ठीक से है, तो बड़ी खुशी होती है। ऐसे अपने कर्मचारियों के ऊपर प्राउड होता है, उन सफाई कर्मचारियों के ऊपर प्राउड होता है जिन्होंने ऐसा मेंटेन करके रखा। ताज़ा खबर अपने दर्शकों को बता दें थोड़ी अधिक जानकारी के लिए कि नॉर्थ दिल्ली एमसीडी ने भारत स्वच्छ अभियान के तहत स्वच्छ सर्वेक्षण, एक सर्वे किया 2021 का ही, अभी ही थोड़े समय पहले। तो उसके तहत में दिल्ली के कई सारे और नॉर्थ दिल्ली के कई सारे हॉस्पिटलों का जब सर्वे किया गया, तो संजय गांधी उसमें दूसरे नंबर की पोजीशन में सबसे 7 हॉस्पिटलों में गिना गया। तीसरे नंबर पे जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल, और बाकी अन्य नंबरों पे और लोग। ये बड़ी खुशी की भी बात है और बड़ी विस्मयकारी, हैरानी की भी बात है कि संजय गांधी हॉस्पिटल जैसा हॉस्पिटल, जिसके विषय में कभी 8, 7, 6, 3, 4 साल पहले ठीक नहीं कहा जाता था, वो इतनी बढ़िया खूबसूरत पोजीशन हासिल कर रहा है। अच्छा, अंतिम प्रश्नों पर आता हूं।
कोरोना काल बीत गया, वापस ओपीडी, जनरल ओपीडी भी खुल गई, चीजें आपने बढ़िया कर दी, धीरे धीरे आपको इनाम भी मिल रहे हैं, कई सारे आपके अवार्ड वगैरह मैं खुद और दर्शक भी देख रहे हैं वहां रखे हुए। अब जो ये नया वैक्सीन सेंटर शुरू हुआ, कितने कितने सेंटर यहाँ पे आपने प्लेटफॉर्म? 6 सेंटर है, 6 सेंटर जी जी 6 सेंटर हैं और सुबह 9 बजे से शाम को 9 बजे तक वैक्सीन देते हैं। अच्छा। यानी हम 1200 लोगों को वैक्सीन प्रतिदिन कम से कम लगा सकते हैं। डेली कितने पेशेंट अभी जो हमारे पास आ रहे हैं 500 से 600 के बीच में लोग आ रहे हैं, रोजाना आ रहे हैं। यदि और भी आएंगे तो मेरे पास इंतजाम है, कम से कम 1200 लोग को भी मैं वैक्सीन लगा सकता हूं। अब हम पब्लिक से मोटिवेट कर रहे हैं, हम RWS से बात करते हैं, कॉलोनियों में जाते हैं, मार्केट एसोसिएशन से मोटिवेट करते हैं, जो वैक्सीन लगाते हैं उनको मोटिवेट करते हैं ताकि वो अपने घर में पड़ोस में जाके लोगों को कहें कि आकर वैक्सीन लगाएं। तो हमारी संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और हम 1 तारीख से यानी कल से जब हम 45 साल के लोगों को भी वैक्सीन लगाने शुरू करेंगे तो मेरी उम्मीद है कि संख्या जो है और बढ़ेगी। इंतज़ाम हमारे पास बेहतरीन इंतज़ाम है, ज़्यादा किसी को वेट करना नहीं पड़ेगा। 6 सेंटर बनाए हुए हैं, सुबह 9 बजे से रात को 9 बजे तक वैक्सीन है और तुरंत वैक्सीन हमको लग जाएगी। डॉक्टर साहब, आप तो सबसे बड़े डॉक्टर हैं, काबिल डॉक्टर हैं, कुछ लोगों के मन में पर्सनली कह रहा हूँ थोड़ा सा वहम है कि उड़ी हुई व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के द्वारा भी कुछ चीज़ें हैं, बुखार हो जाता है, लगा लेने के बाद में थकान वगैरह हो जाती है, इन विषयों पे आप क्या कहना चाहते हैं? देखो, ऐसा है, हर वैक्सीन से थोड़ी सी रिएक्शन ज़रूर होती है। आपको भी याद होगा जब आपने अपने छोटे बच्चे को वैक्सीन लगवाई होगी तो उसको भी रात को बुखार रहा होगा। बच्चे हैं साहब, दोनों को मैंने इंजेक्शन लगवाया, बुखार हुआ, लैट्रिन लगी रही, रात भर एक बार परेशान भी रहे, आधी रात तो इतनी परेशानी इससे भी हो सकती है। 100 में से 1 मरीज को 24 घंटे के बीच में ठीक भी हो। तो मैं कह रहा हूँ 100 में से 1 मरीज को ऐसी बुखार आ भी सकता है। अच्छा, ठीक है, तो वो नॉर्मल रिएक्शन है। तो इसमें कोई घबराने की चीज़ नहीं है। किसी भी वैक्सीन को लगाएंगे तो थोड़ा बहुत बुखार, थकान आ सकती है, नॉर्मल है, इससे कोई आपकी सेहत पर फर्क नहीं पड़ता है। तो प्लीज़ सब, मेरा अनुरोध सबसे है, पब्लिक से, कि अपने अपने वैक्सीनेशन सेंटर में जाएं और वैक्सीन लगाएं। और मैं तो मंगोलपुरी, सुल्तानपुरी, किराड़ी, इतने भी के आसपास के लोग, रोहिणी, पीतमपुरा, पश्चिम बिहार, उनसे भी कहूँगा कि आप आएँ, संजय गांधी अस्पताल में आएँ, एक्सपीरियंस ले और यहीं आकर वैक्सीन लगाएं। हम आपका रजिस्ट्रेशन भी कर देंगे और वैक्सीन भी लगा देंगे। अच्छा, कुछ लोग जो है ना वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लाइन के चक्कर से बचने में लगे रहते हैं कि जी वहाँ लाइनें लंबी हो। यहाँ जो हम कोरोना वैक्सीन सेंटर को देख रहे हैं, मैंने खुद भी देखा, तो वो लाइनिंग का उतना सिस्टम, उस लाइन में आदमी ज्यादा ना लगे या ज्यादा उसे परेशानी, उसके लिए आपने क्या सुधार करोगे? इसीलिए 6 सेंटर हैं कि जितने भी मरीज आते हैं 10 मिनट के अंदर उनको वैक्सीन लग जाती है। बैठने का इंतजाम किया हुआ है, आधा घंटा वैक्सीन लगने के बाद वो व्यक्ति इंतज़ार करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं कि ताकि उनको हम रिएक्शन ना हो, कोई परेशानी नहीं होती। आए, वैक्सीन लगाएं और तुरंत घर चले जाएं। आज का दिन तो चलो बीत गया, 1 अप्रैल से संजय गांधी हॉस्पिटल कितनी उम्र से कितनी उम्र तक के लोगों को लगना शुरू करेगा टीका? संजय गांधी अस्पताल में 1 अप्रैल से 45 वर्ष से ऊपर के जितने भी लोग हैं उनको वैक्सीन लगाएगा। 45 से 60 और 60 से ऊपर वाले, यानी 45 से ऊपर वाले सब लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। और क्या नाम है, बहुत अच्छी आपने बात कही। अंतिम प्रश्न की तरफ आऊँगा डॉक्टर साहब। मैं ये देख रहा हूँ कि कोरोना लगभग अब तो थोड़ा खात्मे के ऊपर है और चीज़ें सुधर भी रही हैं। नीचे मैं आपके स्टाफ वालों को देखता हूँ कि कोरोना या ना कोरोना से संबंधित मरीज आ रहे हैं, वो सबको बेचारे अच्छे तरीके से हैंडल कर रहे हैं। सावधानियाँ क्या बरतनी है? लगा लेने के बाद में घर जाते ही क्या मास्क फेंक देना, हाथ धो देना बंद कर देना है, या अभी भी पहली सुई लगाने के बाद थोड़ा सा ध्यान रखना होता है? वैक्सीनेशन लगाने के बाद भी आपको सारी सावधानियां बरतनी पड़ेंगी जी। यानी आपको मास्क भी लगा के रखना होगा, आपको डिस्टेंस भी मेंटेन करके रखना होगा और बार बार अपने हाथों को साफ रखना होगा। अपने हाथों को बार बार नाक और मुंह की तरफ ना लगाएं। वैक्सीन लगने के बाद भी सावधानियां इसलिए बरतनी है कि ना आपको इन्फेक्शन हो सके, ना किसी को आप इन्फेक्शन पहुंचा सकें। दोनों सुइयों के बीच में कितना डिस्टेंस है डॉक्टर साहब? दोनों सुइयों के बीच में 28 से 45 दिन का समय होता है जब आप आके वैक्सीन लगवा लेते हैं। किसी व्यक्ति ने अगर 1 अप्रैल को लगा लिया है तो वो उसके 45 दिन तक के बीच में आके लगवा सकता है। 28 से 45 के बीच में। डॉक्टर साहब, ये मेरा निजी प्रश्न है,
जब हमने इंजेक्शन लगवा लिया, टीका लगवा लिया, पैरासीटामोल खा ली या पेंजोन खा ली, फिर ये सावधानी बरतने की सावधानी इसलिए बरतनी है कि एक तो पहली बात है, वैक्सीन लगाने के बाद वैक्सीन का इफेक्ट आने में भी करीब 1.5 महीना 2 महीना लगेगा पूरा। अच्छा। यदि आपने वैक्सीन लगाई और सावधानी नहीं बरती तो यदि और आपकी बॉडी तैयार नहीं है वैक्सीनेशन से, तो आपको फिर इन्फेक्शन हो सकता है। वैक्सीन लगाने के बाद मेरी बॉडी में कोरोना से लड़ने की क्षमता अगर सही तरीके से नहीं जाग पाई तो दोबारा कोरोना मुझ पे आता है। हो सकता है, हो सकता है। तो इसके लिए सावधानियां बरतनी बहुत जरूरी होती है। आपने हमारे चैनल को समय दिया और इतनी उम्दा और बेहतर बातें बताई, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, अगर आपके मन में भी इस हॉस्पिटल से संबंधित, कोरोना से संबंधित कोई सवाल हो, नीचे लिखा हुए नंबर के ऊपर आप फोन करके पूछ सकते हैं। देखते रहिए, दिखाते रहिए ताज़ा खबर। धन्यवाद। थैंक यू डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।